तो दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए विभाग ने टाइम फ्रेम है वो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में हम टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे कि कब से लेके कब तक होने वाला है, किस तरह से अभिभावक आवेदन कर पाएगा, स्कूल साथियों को क्या करना है, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होने वाली है, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजू। तो दोस्तों आरटी एडमिशन को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे स्कूल मैनेजमेंट या फिर स्कूल संचालन में भी स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ आ गया है वेदमार्ग। वेदमार्ग स्कूल मैनेजमेंट का एक ऐसा ऑनलाइन ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने स्कूल के काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। और फिलहाल आपको पता है कि रिजल्ट का समय, तो एक स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करने में, मार्कशीट तैयार करने में स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन वेदमार्ग आपकी इसमें बहुत अच्छी मदद करता है। यहां पे है घंटों का काम मिनटों में है, वेदमार्ग की मदद से आप कर सकते हैं। तरह तरह की जो मार्कशीट है, तरह तरह की डिजाइन है, तरह तरह के टेम्पलेट बना सकते हैं। यहां तक कि आप अपनी मैन्युअली अपनी जो डिजाइन चाहते हैं वो भी आप है इस सॉफ्टवेयर की मदद से मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे देखिए अलग अलग जो टीचर्स हैं अपने सब्जेक्ट के जो नंबर हैं अपने खुद के मोबाइल से ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं, तो इससे अपना जो रिजल्ट है वो तुरंत तैयार हो जाता है। इतना नहीं कि यहां पर केवल आप रिजल्ट का काम कर सकते हो, इसके साथ साथ अपने स्टूडेंट का मैनेजमेंट है, अटेंडेंस की मैनेजमेंट है, टीचर मैनेजमेंट है, फीस मैनेजमेंट है, एसएमएस आपको भेजना है, हॉलिडे की जानकारी अभिभावक को देना है, बहुत सारी सुविधाएं इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलती है। अगर आप भी अपने स्कूल को डिजिटल करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप वेदमार्ग के साथ जुड़ सकते हैं। इनका फ्री डेमो फुल्ली अकाउंट है, फुल्ली बोल रहा हूं, एक बार यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इस सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे स्कूल का काम आसान हो जाएगा, तो आप वेदमार्ग के साथ जुड़ सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक हैं और इनकी क्वेरी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आरटी एडमिशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी दिनों से स्कूल साथी है, अभिभावक साथी है, इन एडमिशन को लेकर इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सेशन 2025-26 के फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो फाइनली यहां पे देखिए विभाग के द्वारा टाइम फ्रेम वो जारी कर दिया है। टाइम फ्रेम बताने से पहले यहां पे कुछ खास जानकारी मैं बताना चाहूंगा जो कि अभिभावक और स्कूल साथियों के लिए। सबसे पहली बात तो है कि यहां पे देखिए ये जो दिशा निर्देश हैं अब नए सेशन के लिए, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पिछले साल के दिशा निर्देश हैं सेम के सेम यहां पे वही रखे गए हैं, लेकिन यहां पे खास बात यह कि यहां पे जो आरटी के अंदर एडमिशन होगा ना, इसके लिए स्कूल के लिए 2 एंट्री क्लास है वो रखी गई। एक तो यहां पे डबल P3 रखी गई है और एक यहां पे फर्स्ट क्लास रखी गई है। आजकल देखिए यहां पे जो पहले LKG UKG बोला करते थे, तो अपने राजस्थान में डबल P3 4 5 बोलते हैं। स्कूल साथी अच्छी तरह से जानते हैं, तो अभिभावक साथी शायद इसको लेके कंफ्यूज होंगे। तो एक अभिभावक है अपने बालक बालिका का 2 क्लास के अंदर है यहां पे एडमिशन करवा सकता है, या तो वो डबल P3 में करा सकता है या फिर वो फर्स्ट क्लास में करवा सकता है। इससे आगे की जो क्लास है, जो सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, इसमें नहीं करवा सकता। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पे खास बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हो तो स्कूल आपके कैचमेंट एरिया में होना चाहिए। कहने का मतलब है यदि आप ग्रामीण इलाके से हो तो आपकी ग्राम पंचायत की स्कूल होने चाहिए, यदि आप शहरी निकाय से हो तो आपके शहर के अंदर ही स्कूल होने चाहिए, आपके वार्ड के अंदर स्कूल होने चाहिए। कोई भी ऐसा बालक बालिका है जो गांव का रहने वाला किसी शहर की स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है तो ऐसा संभव नहीं है, ये नियमों के विपरीत है। इसके साथ साथ आप किराएनामे के आधार पर है आरटी के तहत प्रवेश है वो नहीं करवा सकते। इसके साथ साथ यहां पे देखिए फिलहाल ये जो आवेदन आपसे लिए जाएंगे ऑनलाइन, ये 33 जिलों को आधार मानते हुए लिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिले इस बार कई बार बदले हैं, कई बार तोड़े गए हैं, कई बार हटाए गए, लेकिन 33 जिलों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो ऐसे में यदि आपका जिला परिवर्तन हुआ है यहां पे, तो पुराने वाले जिले के आधार पर ही आपको यहां पे है ऑनलाइन आवेदन करना है।
इसके साथ साथ खास बात यह कि यहां पे जो आरटी वाले एडमिशन होंगे वो नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की सीट्स के आधार पर होंगे। इसका मतलब यह है कि यदि किसी स्कूल के अंदर नॉन आरटी का एक भी बच्चा नहीं है तो इस स्कूल के अंदर आरटी का कोई भी एडमिशन यहां पे नहीं होने वाला है। तो यहां पे स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, जैसे ही ये सत्र की समाप्ति होती है, रिजल्ट जारी हो जाता है, तो तुरंत उसके बाद है एक तो स्टूडेंट को है अपनी आगामी कक्षा में प्रमोट करना है, और इसके साथ साथ यदि कोई नवीन एडमिशन हुआ है तो उसकी डेटा एंट्री है तुरंत अपने पीएसपी पोर्टल पे करना है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है वो 31 अगस्त 2025 तक वो चलती रहेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डेटा एंट्री वो कर दीजिएगा। यदि आपके स्कूल के अंदर यहां पे देखिए फर्स्ट क्लास है या फिर PPP3, 4, 5 यह क्लास है, अगर आप नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डेटा एंट्री नहीं करते हो तो यहां पे आपकी जो आईडी है वो सीबीयू आईडी के ऊपर आपको पता है कि सिंक हो ही रहती है। तो यहां पे अगर डेटा एंट्री नहीं करते हो तो सीबीयू के द्वारा आपकी स्कूल को क्लोज है वो दिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे खास बात है, क्लोज कैसी स्थिति में होंगे, यहां पे स्कूल साथियों को अपने पीएसपी पोर्टल की जो प्रोफाइल अपडेट करके लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लॉक नहीं करोगे वो ऑनलाइन नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे में अगर आप प्रोफाइल को लॉक नहीं करोगे तो आपकी स्कूल है ऑनलाइन क्लोज हो जाएगी। तो सभी साथियों को कहना चाहूंगा अपनी प्रोफाइल है उसका डेटा लॉक है वो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए पात्रता की बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए यहां पे पात्र है। तो सबसे पहले तो यहां पे देखिए सबसे बड़ी जो पात्रता ना वो जन्म तिथि की है, डीओबी की है। तो PPP3 के लिए जो बालक बालिका है वो 3 से लेके 4 साल के बीच में होना चाहिए, ना 3 साल से छोटा ना 4 साल से बड़ा। और इसके अलावा फर्स्ट क्लास के अंदर उसकी जो उम्र है वो 6 से लेके 7 साल के बीच में होनी चाहिए, सबसे बड़ी पात्रता ये। और यहां पे देखिए आयु की जो गणना है ना वो 31 जुलाई 2025 को आधार मानते हुए की जाएगी, यानी इस डेट तक है बच्चे की जो उम्र है ना तो कम होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई ऐसा परिवार है जो दुर्बल वर्ग से है, असुविधाग्रस्त श्रेणी में अगर वो आता है, या फिर ऐसा परिवार है जिसके यहाँ पे वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो वो इसके लिए पात्र है। इसके अलावा SC ST वाले जो परिवार हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं, या फिर कोई अनाथ बालक बालिका है जिसके माता पिता की किसी कारण से मृत्यु हो गई है, कोई संरक्षक है तो ऐसे बालक बालिका इसके लिए पात्र है, या फिर अपने परिवार के अंदर कोई HIV है या फिर कैंसर से पीड़ित है तो ऐसे बालक बालिका पात्र है। इसके साथ युद्ध के अंदर कोई महिला विधवा है तो उसके बालक बालिका पात्र है। इसके अलावा डिसेबिलिटी ग्रुप से कोई विकलांग बालक बालिका है तो वो भी यहाँ पे पात्र है। BPL वाले भी यहाँ पे पात्र है। अब यहाँ पे देखिएगा जो SC ST वाले वो तो पात्र ही पात्र है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे अपन बात करें ओबीसी वालों की जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो वो भी इसके लिए यहाँ पे पात्र है। अगर अपन दस्तावेज की बात करें, हालांकि देखिए इसकी जो जानकारी है मेरे द्वारा एक अलग से वीडियो में दी गई है, ये वाली वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देखिएगा और समझिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी सारी जानकारी मेरे द्वारा है वो दी गई है। अगर अपन यहाँ पे दस्तावेज की बात करें तो दस्तावेज के रूप में सबसे बड़ा जो दस्तावेज होगा वो होगा अपना मूल निवास प्रमाण पत्र। अब देखिए जो भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होगा ना उसमें आपकी ग्राम पंचायत, आपकी शहरी निकाय के साथ साथ आपका जो वार्ड है वो स्पष्ट रूप से वो लिखा हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए एक बार जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे ना तो उस समय यहाँ पे दस्तावेज की खास आवश्यकता नहीं है, अभिभावक के दस्तावेज चल जाएंगे। लेकिन जिस समय मान लेते हैं कि बच्चे का आरटी के तहत फाइनल एडमिशन हो चुका है उस समय सभी जो दस्तावेज है ना वो यहाँ पे है बालक बालिका के नाम से होना चाहिए, चाहे वो मूल निवास हो, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मूल निवास के रूप में एक तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, अभिभावक का मान्य होगा, इसके साथ साथ राशन कार्ड है तो वो भी मान्य होगा, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है वो अभिभावक का यहाँ पे मान्य होगा, और इसके साथ साथ बिजली का बिल है या पानी का बिल है वो भी यहाँ पे मान्य होगा। लेकिन बिजली या पानी का बिल 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो रही यहाँ पे मूल निवास के बारे में। इसके बाद जन्म का प्रमाण पत्र या तो बालक बालिका का जन्म प्रमाण पत्र वो भी मान्य होगा, या फिर आधार कार्ड है वो भी यहाँ पे मान्य होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर बालक बालिका का किसी हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो हॉस्पिटल का कोई भी अभिलेख है, दस्तावेज है वो भी यहाँ पे मान्य होगा। आंगनवाड़ी का है तो वो भी दस्तावेज यहाँ पे मान्य होगा। तो ये है डीओबी के लिए।
अब इसके साथ साथ आपको एक जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखना, SC ST वालों की कोई वैलिडिटी नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। लेकिन OBC वाले हैं तो यहाँ पे नॉन क्रिमिनल वाले हैं, उनकी जो वैधता है वो 3 साल की होती है और क्रिमिनल वालों की यहाँ पे है 1 साल की होती है। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि OBC वाला 1 साल से ज्यादा पुराना है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सबके लिए नहीं है, जो कमजोर परिवार से हैं, जो OBC वाले हैं इस तरह से ना, उनके लिए 2.5 लाख की आय का प्रमाण पत्र आवश्यकता होगी। जो आय प्रमाण पत्र है ना वो 4 पेज वाला होना चाहिए। जो फॉर्मेट होता है ना जो यहाँ पे विभाग के द्वारा जारी किया गया, 1 पेज वाला यहाँ पे मान्य नहीं होगा। सभी जो आदेश हैं, दिशा निर्देश हैं या फिर फॉर्मेट हैं वो आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। साइट का नाम है rajgurji.com। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का एक मेनू आपको मिलेगा, RT का एक सेक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर सारे ही दिशा निर्देश ऑर्डर वगैरह वगैरह आपको मिलते रहेंगे और वहां से आप इसको डाउनलोड है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए दस्तावेज को लेके खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। सभी जो दस्तावेज हैं, जिस दिन यहाँ पे लॉटरी निकलेगी, कब निकलेगी डेट के बारे में हम आगे बात करेंगे, टाइम फ्रेम में आ जाएगा। तो लॉटरी से पहले की डेट की बनी होनी चाहिए, चाहे वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो आय प्रमाण पत्र है वो लॉटरी के बाद भी बनाया जा सकता है। अब यहां पे देखिए सेशन 2025-26 के लिए एडमिशन हो रहे हैं, तो आय प्रमाण पत्र जो पिछला सेशन है 24-25 वाला है उसका आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये जो वित्तीय वर्ष है यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है, अभी 31 मार्च बाकी है, ठीक है ना। तो पिछले साल का वो चल सकता है, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा पुराना आपका आय प्रमाण पत्र वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ दस्तावेज है जिनको आपको खास तौर पर ध्यान रखना। चलिए आवेदन प्रक्रिया की और टाइम फ्रेम की यहाँ पे बात करते। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए स्कूल साथियों को अपनी प्रोफाइल लॉक करनी है। प्रोफाइल लॉक करने की लास्ट डेट रहेगी 24 मार्च। इसके बाद अभिभावक को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन करने की डेट रहेगी 25 मार्च से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक। ये 25 का है तो मैं 2025 बार बार नहीं बोलूंगा, आप समझ जाना। इसके बाद यहाँ पे देखिए लॉटरी निकलेगी, तो लॉटरी यहाँ पे 9 अप्रैल को निकलेगी। इसके बाद यहां पे लॉटरी निकलने के बाद अभिभावकों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की डेट रहेगी 9 से लेके 15 अप्रैल तक। अब दोस्तों यहां पे देखिए खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा लॉटरी को लेके। देखिए कोई भी ऐसा अभिभावक है वो अपने एरिया के अंदर है या अपने कैचमेंट एरिया के अंदर है, अधिकतम 5 स्कूल में एक साथ आवेदन कर सकता है। अगर आपके एरिया में 5 स्कूल हैं तो ठीक है। लेकिन यहां पे देखिएगा जब आप रिपोर्टिंग करोगे ना, इनमें से किसी एक स्कूल में आपको करना पड़ेगा, जो आपकी चॉइस है, प्राथमिकता के आधार पर करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब भी आप आवेदन करो, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए हमारी अलग से वीडियो आएगी, आराम से आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत गलती करते हो, ठीक है ना। तो यहां पे जब आप ये फॉर्म भरोगे तो जब आप ये सोच लीजिएगा कि हाँ मुझे है चॉइस है इस स्कूल में चाहिए, तो उस स्कूल का प्राथमिकता जो क्रमांक है पहले नंबर पे आपको रखना है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे जब लॉटरी निकलेगी उन 5 स्कूलों के आधार पर यहां पे निकलने वाली है। इसके बाद जैसे ही आप रिपोर्टिंग कर दोगे किसी एक स्कूल में, जो 5 स्कूल में आपने आवेदन किया उनमें से एक स्कूल में आपको यहां पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसके बाद स्कूल के द्वारा दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो स्कूल के द्वारा दस्तावेज वेरिफिकेशन की जो डेट रहेगी 9 से लेके 21 अप्रैल तक है वो रहने वाली। अब यहां पे देखिएगा स्कूल वाले हैं आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और ये जो रिक्वेस्ट जाएगी वो CBO ID या CBO कार्यालय में जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटो वेरीफाई हो जाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे रिपोर्टिंग भी होगी, स्कूल ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी नहीं किया, भूल जाते हैं स्कूल वाले या जानबूझकर नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो पोर्टल है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर देगा, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। तो ऑटो वेरिफिकेशन की डेट रहेगी 22 अप्रैल को, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिएगा अभिभावक के द्वारा दस्तावेज में संशोधन। मान लेते हैं कि हमने पहली बार रिपोर्टिंग की थी दस्तावेज उसमें, ठीक है ना, किसी एक स्कूल में हमने यहां पे रिपोर्टिंग की है, तो अगर यहां पे स्कूल के द्वारा ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन के लिए कहा जाता है तो अभिभावक पुनः है अपने दस्तावेज री अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो ये री अपलोड करने की डेट रहेगी 9 से लेके 24 अप्रैल तक। टाइम फ्रेम को ध्यान से आपको याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद दोबारा स्कूल के द्वारा है जो री अपलोड डॉक्यूमेंट किए गए उनकी जांच की जाएगी, ये डेट रहेगी 9 से 28 अप्रैल होगी। उसके बाद CBO के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और CBO की डेट रहेगी 11 अप्रैल से लेके 25 मई तक। अब यहां पे अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि किसी स्कूल के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन लगाया गया और आपने यहां पे री अपलोड किया,
री अपलोड करने के बाद आपको व्यक्तिगत सीबीओ कार्यालय में जाना है अपने सभी ओरिजिनल और उसकी प्रतिलिपि लेके दस्तावेजों की, ठीक है, और उनसे बोलना कि हमने दोबारा यहां पे है डॉक्यूमेंट है री अपलोड किए हैं, तो सीबीओ की आईडी से वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अगर सीबीओ के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है तो अच्छी बात है, अगर उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तरीका नहीं, चुपचाप अपने घर पे बैठ जाना, अपने बालक बालिका को नॉन आरटी में वो पढ़ा देना, ठीक है। चलिए इसके साथ यहां पे फिर से ऑटो वेरीफाई होंगे, तो ये रहेगी डेट 6 मई। इसके बाद यहां पे देखिए लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहां पे पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक एडमिशन है वो दिए जाएंगे किसी स्कूल के अंदर, जो कि प्रथम चरण होगा, और ये प्रथम चरण रहेगा 9 मई से लेके 15 जुलाई 2025 तक। इसका मतलब यह है कि इस डेट के बीच में है, यदि कोई स्कूल वाला अपने नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डेटा एंट्री पोर्टल पे कर देता है तो ऑटोमेटिक यहां पे है बच्चे का एडमिशन है आरटी के तहत वो हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण चलेगा, और दूसरे चरण की डेट रहेगी 16 जुलाई से लेके 5 अगस्त, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे अंतिम तीसरा चरण चलेगा, ये डेट रहेगी 6 अगस्त से 31 अगस्त। तो ये तो है यहां पे देखिए टाइम फ्रेम में बदलाव होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि हर साल होता है, ठीक है ना। तो बदलने के साथ ही डेट भी बदल जाएंगे, जो कि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, सब पर मैं यहाँ पे जानकारी दूंगा, वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दूंगा। तो जाहिर सी बात है फॉलो कर लीजिएगा ना, नहीं फॉलो कौन करा, मैं तो जानकारी लेंगा। अरे भैया बार नोटिफिकेशन नहीं आया होगा तो तना कहीं बेरो पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी तारी मर्जी है, देखिए करोगा नहीं करोगा, मैं तो जानकारी समय पे है वो दे दूं, ठीक है। चलो अब देखिए यहां एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे ही मान लेते हैं कि किसी एक स्कूल के अंदर आपके बालक बालिका का ये लॉटरी निकलती है, प्रथम चरण में नंबर नहीं आता है, दूसरे में नहीं आता है, तो तीसरे चरण के अंदर यहां पे देखिए आपने जिन 5 स्कूलों में आवेदन किया है, अगर इन 5 स्कूलों में से किसी एक स्कूल में भी अगर सीट खाली रहती है तो ऑटोमेटिक उस स्कूल के अंदर है आपके बालक बालिका का एडमिशन यहां पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे कुछ विशेष बातें मैं आपको बताता हूं जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना। पहली बात तो है कि ऐसे बालक बालिका जिनका एडमिशन पिछले साल या उससे पिछले साल आरटी के तहत हो चुका है किसी प्राइवेट स्कूल में, तो वो पुनः आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके साथ यहां पे देखिए आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस स्कूल में आरटी के तहत प्रवेश हो गया, चाहते हो कि नहीं यार मैं आरटी के तहत दूसरी स्कूल में प्रवेश करा दूं, नहीं, टीसी कटते ही आरटी से यहां पे हट जाएगा। इसके साथ साथ एक और खास बात, ऐसा बालक बालिका है जो उसी सेम स्कूल में या तो डबल P3 में पढ़ रहा है या फिर फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है नॉन आरटी में शुल्क के साथ, अगर आप चाहते हो कि उसका आरटी के तहत अपन आवेदन करें तो आप यहां पे कर सकते हो। शर्त इतनी सी है कि उसकी जो जन्म तिथि वो नियमानुसार, जो कि पहले मैंने आपको बताई, अगर उसके अकॉर्डिंग है तो सेम स्कूल में भी आप यहां आवेदन है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा, अगर आप किसी स्कूल में रिपोर्टिंग नहीं करते हो, ठीक है, डेट चली जाती है, आप भूल जाते हो, तो पोर्टल है ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग कर देगा। जो 5 स्कूलें आपने भरी हैं उनमें से किसी एक स्कूल में रिपोर्टिंग कर देगा, फिर आप रिपोर्टिंग में बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए लास्ट डेट से पहले पहले आपको यहां पे खुद ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो करना है। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा, जैसे ही बच्चे का फाइनल एडमिशन हो जाता है, ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलेगी, तो फाइनल होने के तुरंत बाद यहां पे जो दस्तावेज हैं आपको संबंधित स्कूल में वो जमा करवाने हैं, ठीक है। जैसे भरा हुआ आवेदन फॉर्म है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, डीओबी वगैरह वगैरह, ये सब सारे दस्तावेज हैं आपको यहां पे जमा करवाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए, जिन स्टूडेंट का पिछले साल आरटी के तहत प्रवेश हो चुका, अगर उनका यहां पे आय के आधार पर प्रवेश हुआ है, कमजोर तबके के आधार पर प्रवेश हुआ है, तो यहां पे देखिएगा उनको जो इनकम सर्टिफिकेट है लेटेस्ट पिछले सेशन का आपको इस सेशन में वो जमा करवाना पड़ेगा। अब यहां पे देखिएगा, एक बार के लिए जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे ना, तो उस समय आप जैसे आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप लगा सकते हो, लेकिन फाइनल एडमिशन होने के बाद जैसे स्कूल में जांच दल आएगा, क्योंकि इन एडमिशन की जांच होने वाली विभाग के द्वारा, तो उस समय सारे ही जो दस्तावेज हैं वो स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, चाहे कोई भी दस्तावेज यहां पे क्यों नहीं हो, ठीक है ना, आय प्रमाण पत्र को छोड़िए। बाकी आप अपनी तैयारी समय से पहले वो कर लीजिएगा। मैंने काफी समय पहले आपको बता भी दिया, बहुत सारे साथी हैं शायद तैयारी कर ली होगी, दस्तावेज भी आपने शायद तैयार कर ली होगी। इसके अलावा अगर इन एडमिशन को लेकर आपके और भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी मदद
मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।